वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार सभी को ईश्वरीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ और मानव यज्ञ प्राणी भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए
समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी पितृ श्राद्ध, ये रात्रि 9:50 तक है। उसके बाद अमावस्या लग जाती। कल है सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध। तो सभी पितृओं जिसको जानते हैं नहीं जानते सबका श्राद्ध कल होगा और श्राद्ध पक्ष भी कल समाप्त होगा। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है आज दोपहर 2:09 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता। आज है शुक्रवार, देवी उपासना का दिन और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, शीत वायु। ईस्वी सन 2023 13 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 59 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाएं। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और कराए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 58 पर व्याख्यान किया था। तो यहाँ भगवान अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे किम आसीत, वो संयम पूर्वक संसार में कैसे अपने स्वरूप में रहता है। तो वह श्लोक नंबर 58 से 63 तक 6 श्लोक में भगवान तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वह इंद्रिय संयम नियम और अपने आत्म स्वरूप में कैसे बैठता है।
जब प्रारब्ध नहीं है, कोई कर्म नहीं है, तो वह निरंतर कछुए का दृष्टांत दे रहे हैं। सबसे कछुआ जैसे संयम करता है, वैसे यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वह अपने आत्म स्वरूप में कैसे बैठता है? जैसे कछुआ कूर्म सर्वस्व अंगानी इव, कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे यह जो आत्मज्ञानी मनुष्य है, यह आत्मज्ञानी सभी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से संहरते, समेट लेता है, यानी परमार्थ में स्थिर कर देता, परमार्थ में अत्यंत दृढ़ हो जाता। तो उसकी जो भगवत बुद्धि है परमात्मा में प्रतिष्ठित है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है प्रतिष्ठिता। समझना चाहिए कि उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है। तो सारे भौतिक अध्यात्म दैव इंद्रियों के विषयों से उपराम किए जाने के बाद उसकी बुद्धि जो है, भगवत बुद्धि, परमात्मा में प्रतिष्ठित होती है। हाँ, जिस समय उसका प्रारब्ध होता है, सुख दुख आते भोग है, तो उस समय तो वो प्रारब्ध सुख दुख का भोग होता है, उसका क्षय होता है। तो सुख दुख का काल जब नहीं होता, फ्री टाइम होता है, जैसे कि प्रारब्ध नहीं है कुछ, तो वो फिर अपने आत्म स्वरूप में बैठता। मनुष्य को भी नित्य कर्तव्य स्वधर्म प्रारब्ध नहीं होता, भगवान को फ्री टाइम भी देते हैं, तो वह उस समय में मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, टाइम पास, गेम नहीं खेलता है, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। अब इंद्रियों का संयम हठ पूर्वक करने वाले भी कारण होते हैं। इसीलिए कभी कोई मनुष्य जेल में बंद है तो उसकी इंद्रियों का संयम हो जाता है, कभी कोई मनुष्य बीमार है तो भी, कभी दैवी आपदा आ गई तो भी इंद्रियों का संयम कर लेते। तो ऐसे प्राकृतिक आपदा है, जेल में है या बीमारी में, तो किसी न किसी कारण से उसी अवस्था में विषयों का संयम कर लेता है। तो ऐसा संयम आत्मज्ञानी का नहीं है, ये अब कहने जा रहे हैं कि उसका संयम नित्य है, शाश्वत है, किसी कारण से नहीं, बीमारी या रोग या फिर कोई आपदा या जेल में गया है, ऐसा कोई कारण नहीं। तो उसके लिए सहज है, बिना कोई कारण के मनुष्य इंद्रियों का पूर्ण संयम कर लेता, उसकी विषय भोग में राग आसक्ति छूट जाती। वैसे भी मनुष्य प्रतिदिन अपने इंद्रिय विषयों को छोड़कर सुख आनंद से सोता है, सुषुप्ति में तो चला जा, तभी भी उसका इंद्रियों का संपर्क नहीं होता। तो अज्ञानी मनुष्य है, वह संसारी है, बीमारी में भी इंद्रियों का संपर्क छोड़ देता है, भोग। तो ये सब कारण है कि इंद्रिय विषय भोग सभी छूट जाते, लेकिन उसका जो राग आसक्ति संस्कार जो है, वासना है, वो नहीं छूटती। वो आत्मज्ञानी की उसमें जो सूक्ष्म राग आसक्ति वासना संस्कार भी छूट जाते हैं। ये अब भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं
कि विषय तो छूट जाते, लेकिन विषय का राग आसक्ति वासना तृष्णा भी छूट जाती। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इंद्रिय विषय भोगों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा विषय भोग, यहाँ कहते निराहारस्य, इंद्रिय भय विषयों को ग्रहण न करने वाला वह जो जीवात्मा है, देहिनः, तो उसका इंद्रिय विषय भोग का निवारण हो जाता है, संयम नियम हो जाता है। परंतु वो जो मनुष्य अज्ञानी है, वह उसमें राग आसक्ति वासना बनी रहती। लेकिन ये जो आत्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, उसकी उस संसार के भोग विषय में राग आसक्ति अनुराग भी परमात्मा के आनंद में समाप्त हो जाता, यानी परम दृष्टवा निवर्त। परम आनंद मिल गया, फिर इंद्रिय विषय भोग आनंद में कहा जाए। तो वह मनुष्य को संसार में भी देखा जाता है ना, कि 5 स्टार होटल में बढ़िया जॉब मिल गई है तो ढाबे में जॉब ढूंढने क्यों जाएंगे? पर ढाबे में होटल में जॉब, अरे इतनी बढ़िया 5 स्टार होटल में बढ़िया रहना खाना और इतनी तनख्वाह सुविधा, तो अधिक सुख मिलने के बाद छोटे छोटे सुख ढूंढने नहीं जाते। वैसे ही यहाँ भी वह आत्मज्ञानी को आत्मानंद की प्राप्ति हो गई, तो फिर ये विषय भोग आनंद की राग आसक्ति कहाँ से रहे? तो यहाँ भगवान ने शब्द किया है निराहारस्य देहि न विषया विनिवर्तन्ते। कहते जो लोग मनुष्य है, अज्ञानी है, देहाभिमानी है, संसारी है, उनके भी विषय भोग राग छूट जाते। वृद्धावस्था है, सुषुप्ति है, बीमारी है, परंतु उस विषयों के प्रति जो सूक्ष्म रस कहा भगवान ने, रस यानी राग आसक्ति वासना संस्कार, वो नहीं छूटता। ये आत्मज्ञानी का परमात्मा तत्व के साक्षात आनंद को प्राप्त करने से वह आत्मज्ञानी मुनि सन्यासी का सूक्ष्म विषय भोग राग आसक्ति भी छूट जाती है। तो आहार शब्द हम कहते, आहार, आहरति इति आहार, जो इंद्रियों के द्वारा अंदर लिया जाता है उसे आहार कहते। ज्यादातर लोग खाने पीने की चीज को आहार कहते, आहार ग्रह भी लिखे होते, सीता आहार ग्रह, लक्ष्मी आहार ग्रह। आहार केवल खाने पीने की चीज नहीं, हाँ, मुख से जो अन्न अंदर लिया जाता है उसी को सामान्यतः लोग आहार समझते हैं। वह भी आहार है, परंतु 5 इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आंख के द्वारा रूप को आहार ग्रहण किया है, रूपाहार, कान के द्वारा शब्दाहार, चमड़ी के द्वारा स्पर्शाहार, नासिका के द्वारा गंधाहार और रसना के द्वारा रसाहार।
तो ये सारी 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 प्रकार के विषय आहार है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जो आहार शुद्धि, ये पांचों विषय हमारे शुद्ध सात्विक हो जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध होने से वह भगवतमय हो जाती है। आहार शुद्ध और सत्व शुद्ध। तो आचार्य ने स्पष्ट किया है कि आहार का रहस्य केवल भोजन नहीं है, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी विषय ग्रहण किया जाए, यानी बाजार में, मार्केट में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड आज बेच रहा है वो आहार है। सब प्रकार के विषय बाजार में उपलब्ध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सारी दुनिया में कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल व्यापार ये केवल 5 इंद्रिय भोग के ही है। अब इसमें होता क्या है कि कई लोगों का भोजन शुद्ध होता है तो उससे कोई सात्विकता नहीं आ जाती, दूसरी इंद्रियों का व्यापार भी जरूरी है। तो भोजन में कोई दोष नहीं होता, लेकिन उसकी प्रकृति स्वभाव राजसी तामसी होते हैं। खाते हैं सात्विक, भोजन शुद्धि है, लेकिन मन की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि नहीं होती। जैसे ये राजस्थानी मारवाड़ी व्यापारी होते हैं, अभी तो नहीं, पहले जो 1-2 पीढ़ी पहले वाले, तो वो मारवाड़ी जो थे देश विदेश व्यापार करने जाते थे तो इधर उधर का कुछ खाते नहीं, उठ पटांग पानी भी अपना छान के पीते, उठ पटांग खाना पीना उनको नहीं था, भोजन भी शुद्ध सात्विक लेते थे। भाई राजस्थान के मारवाड़ी है, कहावत है कि राजस्थान का मारवाड़ी पानी छान कर पीता है, लेकिन मनुष्य का खून बिना छाने पीता है। ये मारवाड़ी की कहावत। तो किसी को पैसा देता है, ब्याज से धंधा करता है, हर घंटे का ब्याज, हर दिन का ब्याज चढ़ा, तो ब्याज का ब्याज चढ़ता ही जाता है। वो तो उसका हर दिन चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ता है, एक दिन का भी ब्याज होता है। आजकल तो सरकार ने नियम बनाया कि बैंक वाले चक्रवृद्धि ब्याज साल में एक बार देते हैं, लेकिन यहाँ तो ये मारवाड़ी है, वो तो भाई रोज का ब्याज। एक बार हम कहीं गए थे तो वहां चौकीदार था, वो मारवाड़ का था, मारवाड़ी ब्राह्मण था, और वहां सफाई कर्मचारी बंगले में सफाई के लिए आती थी, बेचारी गरीब अपने बच्चे को, परिवार को पा। तो उसने मुझे बताया कि मैंने इस दरवान चौकीदार मारवाड़ी से 2000 रुपये उधार लिए थे, कई साल हो गए, अभी भी वो मेरी तनख्वाह में से रोज 500 रुपया ले लेता है और कहता है कि अभी तुम्हारा भुगतान नहीं हुआ है, काट लेता है, ब्याज का भुगतान नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे मारवाड़ी, ये बेचारी गरीब है, कमाती है, उसकी अभी भी तू 500 रुपया ब्याज ले रहा है 2000 का। तो उस मारवाड़ी ने कहा हंसते हुए कि स्वामी जी, मैं हर दिन का ब्याज लगाता। मैंने कहा तुम मारवाड़ी हो, ब्राह्मण हो, धर्म करो, शर्म करो, राजस्थानी ब्राह्मण होकर ऐसा पाप करते हो, गरीबों का खून चूसते हो। बोले पानी तो हम किसी का हाथ का नहीं पीते, छान कर पीते हैं, भोजन भी सात्विक करते, लेकिन खून तो बिना छाने पिएंगे। इसीलिए यहाँ कहा कि
मनुष्य बाहर से सात्विक आहार खान पान दिखता है, लेकिन मन से भी उसकी क्या स्थिति है। तो आचार्य स्पष्ट किया कि सारी ज्ञानेंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं, सभी प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और वो 3 प्रकार के होते हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। यदि हम सात्विक ग्रहण करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, और बुद्धि शुद्ध होती है तो भगवतमय हो जाती है, क्योंकि राजसी और तामसी बुद्धि अशुद्ध मानी गई है, सात्विक बुद्धि को शुद्ध बुद्धि कहा। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जहां जहां हम इंद्रियों के द्वारा यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो जो भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय, भोग ग्रहण करते, वो सारा आहार है। यानी आप टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, गाना समाज, ये सब आहार है। शब्द, स्पर्श, रूप, केवल खाना पीना आहार नहीं। ज्ञानेंद्रियों के विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसा जो निराहार, यहाँ निराहार शब्द भगवान, निराहारस्य, अभी निराहार वो है जिस मनुष्य को अभिमान नहीं है, देह अभिमान। क्योंकि मनुष्य जो है वह देह अभिमान वाला होता। देही यहाँ का, देही न विषया निवर्तन्ते, कि इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय विषय भोग ग्रहण न करने वाले मनुष्य भी केवल उसका विषय छूट जाता है, लेकिन उस विषय में उसकी राग, आसक्ति, भोग, वासना, संस्कार, आसक्ति नहीं छूटती। इसलिए वो सूक्ष्म है ना, संस्कार है, वासना है, राग। तो जीवात्मा है, देह अभिमान वाला है, देही न कहा यहाँ। देही जो है मनुष्य को, जो मनुष्य जीवात्मा है, जैसे धनवान को, धन को अपना समझता है, वो धनी है। धन पास होने से कोई धनी नहीं होता। यदि कोई बैंक में मैनेजर है तो उसके पास करोड़ों अरबों रुपए कैश पड़े, लेकिन वो धनी नहीं है। बैंक उसे, मैनेजर को 1,00,000-2,00,000 तनख्वाह देती है, उससे वो अपना परिवार चलाता, लेकिन वो अरबों रुपये उसके पास। तो धनी वो होता है कि ये धन मेरा है, ऐसी जिसका निश्चय है, बुद्धि है, ज्ञान। वह धन तो बैंक का है, उसका नहीं, इसीलिए वो धनी नहीं है, मैनेजर है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य शरीर में कोई बैठा हुआ है, इतने मात्र से वह देही नहीं होता। यह कहेगा कि ये मनुष्य देह मेरा है, ऐसा अहंकार अभिमान करे तब वह जीवात्मा देही कहा जाए, कि ये शरीर मेरा है, ये मैं हूं। वास्तव में जीवात्मा का नहीं है। ये जो हमारा शरीर है, मनुष्य देह है, वह परमात्मा का है, लेकिन हमने उसे मान लिया कि ये मेरा है, अज्ञान। वस्तुतः तो परमात्मा का ही है, जीवात्मा का है ही नहीं। लेकिन हम तो, उसने अपने बैठकर, भगवान ने हमको शरीर दिया है किसके लिए? प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म करने और योग साधना करने के लिए दिया है, भोग के लिए नहीं दी। तो प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य अपना भोग भी करता है, स्वधर्म करता है, योग साधना कर सकता है।
तो वह स्वधर्म करने के लिए दिया गया है, योग साधना के लिए दिया गया है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि हमें दुकान खोलनी है, तो हमने बैंक से 5 लाख रुपए की लोन ली, तो बैंक ने हमें 5 लाख लोन दिए, 5 लाख रुपए, और हम 5 लाख रुपए की दुकान न खोलकर 5 लाख की कार ले आए। हमें तो काम धंधे के लिए दिए, फिर उसका उसे ब्याज भी देना है, कमाना भी है। अब दुकान काम चलाएंगे, दुकान करेंगे, काम करेंगे, तो फिर वो दुकान चलेंगी, और काम करके कुछ मिलेगा तो कुछ बैंक को देंगे, कुछ हमारे पास है, तो वह हमारा है। यह तो हमारा है ही नहीं, 5 लाख रुपये। तो भाई आजकल तो भाई बैंक से 5 लाख लोन ले ली, लेकिन फिर वो अपने लिए 5 लाख की कार खरीद ली। तो इस प्रकार जो जिस काम में हमें निया है, उसी में उसे लगाना होता है। ये तो व्यष्टि स्तर पे भ्रष्टाचार है, राष्ट्रीय स्तर पे भी बड़ा भ्रष्टाचार। भारत सरकार ने सड़क बनाने के लिए रुपया रिलीज किया, लेकिन उसे जहां कहीं भी खर्च करके, तो सरकार समष्टि स्तर पे भी उसका जो है बीच में अफसर लोग अपना काट कर लेते हैं। जैसे यूपी सरकार में सरकारी अफसर लोग जो थे, बिजली के पैसे बराबर लेते थे, सभी के पैसे नहीं देते थे तो बिजली काट भी देते थे। तो सभी लोगों से पैसा लेकर फिर वह पैसा उन्हें आगे सरकार को देना है, अपने व्यवसाय में सबका तनख्वाह देनी है, काम करने वालों। तो ये अफसर जो है वो बीच में काट कर लेते थे, चट कर जाते। तो वहां उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली विभाग को हमेशा घाटा ही होता है। घाटा नहीं, इस बार तो कर्जा भी हो जाता है। सरकार हजारों करोड़ रुपए का कर्जा है। भारत सरकार ने भी कई इंटरनेशनल बैंकों से कई रुपए लिए, कई कर्जे हैं, हजारों करोड़ रुपए का कर्जा यूपी सरकार है। इसका कारण क्या है? सरकार के पास तो पैसा आ रहा है, लेकिन उसका विनियोग ठीक से नहीं हो। बीच में जो ये अफसर लोग हैं, सरकारी अफसर है, वो काट कर लेते, चट कर जाते। एक एक अफसर के पास हजारों करोड़ की संपत्ति हो, व्यक्तिगत स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो या व्यवसायिक स्तर पर, ये सब जगह होता है। लेकिन हमको भगवान ने शरीर दिया है, और वह शरीर मनुष्य दिया है, और मनुष्य शरीर में आकर स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध अनुसार नहीं करते, पर धर्म अधर्म भोग में लग जाते हैं, योग साधना नहीं करते, तो उसका हम दुरुपयोग करें, भ्रष्टाचार करें। सभी मनुष्य भ्रष्टाचार, ये 99%। मनुष्य जीवन मिला है किसके लिए? भोग के लिए। तो भगवान कहेंगे कि हम तुम्हें दिया था किसके लिए और तुमने किया क्या? तो भाई भगवान ने दिया, शरीर है, तो उसका जो मालिक भगवान है, हमें तो अपना कर्जा चुकाना है ना, परमात्मा को देना है, परमात्मा का है। परमात्मा ने जिसके लिए दिया है, वह प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म योग साधना के लिए दिया। तो नित्य नैमित्तिक कर्म करना आवश्यक है, प्रारब्ध के अनुसार योग साधना भी करना आवश्यक।
लेकिन जो नहीं करना है, कामना न करनी, भोग विषय कामना न करनी, अधर्म नहीं करना, ये सब नहीं करना है, वो करेंगे, और जो करना है वो नहीं करें। तो इसी कारण वो जीवात्मा मनुष्य जो है वो परेशान हो जाता, भगवान भी परेशान हो जाते। तो हमारा नुकसान फायदा उसका हम जो विवेक करें, तो गलती ये होती है कि ये शरीर मेरा है ऐसा समझते, ये भूल जाते हैं कि मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन का मुख्य प्रयोजन क्या है? स्वधर्म करना, कर्तव्य करना, और परमार्थ योग साधना के लिए, स्वधर्म करने के लिए प्रारब्ध के अनुसार मिला। लेकिन हम भगवान मालिक के उसे भूलकर स्वयं मालिक बन जाते कि तन मन धन जन जब मेरे मालिक मैं, और स्वयं इंद्रिय के भोग करने लग जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब भोग में इतने डूब जाते हैं तो रोग में भी डूब जाते हैं, फिर मृत्यु तिथि भी आ जाती है। मृत्यु तिथि के दिन तो यमराज रुकने वाले हैं, यम के दूत आते हैं, तो कहेगा यमदूत को, अरे इतने जल्दी, अभी तो मुझे बहुत भोग काम बाकी है। काम यही है भोग का, और कुछ नहीं। इंद्रिय विषय भोग का ही काम है। सब बिजी है, किसमें बिजी है? ऑल आर बिजी, 99%। भोग में, इंद्रिय भोग। धर्म कर्म योग साधना में 2% लोग भी नहीं। तो कहेंगे अरे इतने जल्दी कैसे, अभी तो बहुत भोग काम बाकी है। लेकिन वो कोई यम के दूत सुनेंगे थोड़ी, वो तो मृत्यु तिथि पर अपना समय समाप्त हो गया तो ले ही जाएंगे उठाकर। तो ये जो बड़ा अज्ञान है, 98% मनुष्य को ऐसा अभिमान है, अज्ञान है कि इस मनुष्य स्त्री पुरुष जो भी देह भगवान ने हमें दिया है, लोन पर मिला है, उसका हमें सदुपयोग करना है। लेकिन इस हमारे मनुष्य देह के हम मालिक बन जाते। अरे देह की तो बात छोड़ो, तन मन धन जन जो भी भगवान ने हमें दिया है जन्म से, प्रारब्ध से, उसके हम मालिक नहीं हैं। मालिक तो भगवान है। लेकिन यह जो अभिमान कर लेते हैं ना कि ये मैं हूं, ये मेरा है, तन मन धन जन, तो फिर वो इंद्रिय विषय मेरा है करके फिर भोग में लग जाता है। भगवान का है, मिला हुआ है, किराए पर है, लोन पर है, तो हम उसका सदुपयोग करेंगे। तो जिस प्रकार अपनी सभी इंद्रियों को हम फिर संयम से उपयोग करेंगे, इंद्रिय विषयों का भोग ग्रहण करने के समय विवेक रखें। ऐसा नहीं है कि हम जेल में है, बीमार है, या प्राकृतिक आपदा है तो हम संयम कर लेते हैं। नहीं, किसी भी देश काल विषय परिस्थिति में उनको इंद्रिय विषयों को संयमित रख सकते। तो यहाँ जो लोगों का संयम है, जो बीमार है, वृद्ध है, या फिर जो मनुष्य प्राकृतिक आपदा में है, जेल में, उनका भी संयम दिखता है। तो उसका भी संयम कुछ अंश से तो आत्मज्ञानी जैसा ही है। परंतु आत्मज्ञानी का संयम में फर्क ये है कि वह आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ इंद्रिय भोगों को भी
संयमन कर लेता है। सभी इंद्रियों को भी और इंद्रिय के भोगों का भी संयमन कर लेता है, नियमन कर लेता है। इसीलिए उससे सभी इंद्रिय विषय भोगों में सूक्ष्म राग आसक्ति वासना नहीं रहती है। जैसी राग आसक्ति वासना जेल में पड़े बीमार वृद्ध व्यक्ति में बाहर से तो विषय छूट जाते, लेकिन राग आसक्ति सूक्ष्म नहीं छूट। फिर सोचते हैं भाई वृद्ध है, डॉक्टर ने मना किया है, घर वाले नहीं देते हैं, तो पड़ोस में होटल में जाकर भी वो खा लेगा, खमण ढोकला जलेबी खा लेगा। क्यों? कि घर वाले तो मना करते हैं, बीमार है, दवाई के खर्चे हो रहे, क्योंकि राग आ सकती है। जब जेल में पड़ा है तो वो भी सोचेगा कि अब जेल से छूटूंगा तो खूब जलेबी ढोकला खाऊंगा, फिर घूमूंगा फिरूंगा, मौज मस्ती करूंगा। अभी जेल में हूं, अभी 1 साल के बाद छूटूंगा तो सब भोग करूंगा। तो बीमार भी ऐसे ही सोचता है, जेल वाला भी ऐसे, थोड़े दिनों मेरी बीमारी ठीक हो जाएंगी तो फिर सिर्फ जलेबी ढोकला खाऊंगा, खूब घूमूंगा फिरूंगा, मौज मस्ती। अब वो वासना तो गई नहीं है, भोग तो करना, लेकिन अभी नहीं कर पा रहा, संयम में है, रोग के कारण जेल में गया है या प्रकृति का। तो स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी के विषय में भगवान ने यहाँ शब्द कहा है विनिवृत्त, विशेष रूप से, यानी जेल वाले की तरह या बीमार व्यक्ति की तरह इंद्रियों का संयम नहीं है। तो उनको भी विषय के प्रति संयम राग आसक्ति छूट जाती, लेकिन यहाँ जो आत्मज्ञानी है उसमें राग आसक्ति वासना संस्कार सूक्ष्म में भी नहीं रहे। यहाँ भगवान ने रस शब्द कहा है, रस, रस अपि परम दृष्टवा रस यानी राग आसक्ति सूक्ष्म वासना संस्कार कामनाएं। तो रस का मतलब राग होता है, आसक्ति। जैसे कहते हैं कि ये तो बड़ा संगीत का, शास्त्रीय संगीत का रसिक है, वो उसके शास्त्रीय संगीत के प्रति उसे बड़ा राग है, उसे कहीं अखबार में पता चलता है कि आज तो मुंबई में भीमसेन जोशी का कार्यक्रम है रात को 11 बजे, तो पहुंच जाएगा, कहीं भी हो मुंबई में वो जट पहुंच जाएगा रात को 11 बजे। उसने अपने मित्र को पूछा कि अरे चलो आते हो भीमसेन जोशी का शास्त्रीय संगीत, चलोगे? वो कहेगा उसका मित्र, अरे कौन रात को 11 बजे, रात भर जागरण होता है, मैं तो 9 बजे सो जाता हूँ। अब 11 बजे तो भीमसेन जोशी गाना शुरू करेंगे और सुबह 5 बजे तक मूड होगा तो गाते रहेंगे, और कौन रात को जगेगा, नींद खराब हो जाए तो इतनी रात भर कौन जगेगा, हमें तो सोना अच्छा लगता है। लेकिन वो जो रसिक है शास्त्रीय संगीत का, वो रात को चाय पिएगा कॉफी पिएगा, जग कर भी वो भीमसेन का पूरा कॉन्सर्ट सुनेगा। तो इसी प्रकार जिस मनुष्य को जिस जिस विषयों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध राग आसक्ति वासना है, उसको उस विषय का रस होता है, उसे रसिक कहा जाता है, उसमें उसको रस आता है, वो रसिक है। अब भगवान ने यहाँ शब्द कहा है रसवर्जम, यानी जबरदस्ती कोई इंद्रिय विषयों से उपराम संयमन नहीं हुआ, जैसे बीमारी में जेल में प्राकृतिक आप, ऐसा उसका संयम नहीं है, उसका राग आसक्ति जो है छुट्टी है।
कि जिसका किसी कारणवश राग आसक्ति गई है तो फिर वो अंदर है सूक्ष्म रूप से, इसका तो उसके भीतर सूक्ष्म रूप से भी किसी इंद्रिय विषय भोग में राग आसक्ति नहीं है। तो ये भगवान ने वाक्य कहा कि रस अपि परम दृष्टवा निवर्तते, वो सूक्ष्म विषय भोग राग आसक्ति भी परमात्मा के आनंद को प्राप्त करके हट जाता है। किसी भी विषयों में राग आसक्ति नहीं। तो इंद्रिय विषय सभी विषयों से उपराम है, संयम है, और उसके भीतर में भी मन में अंतःकरण में भी सूक्ष्म राग आसक्ति वासना नहीं रही है किसी भी इंद्रिय भोग के, कि ये इंद्रिय विषय भोग मुझे मिल जाए, इसके बिना नहीं चलेगा, ये मिलेगा तो ही मेरा अच्छा होगा, लाभ होगा, ऐसी कोई मन बुद्धि की वृत्ति या संकल्प नहीं रहती। वो राग आसक्ति या कहो संकल्प कहो कि इसके बिना कैसे चलेगा, ऐसा विविध वृत्ति नहीं रहती। वो राग है, आसक्ति है, वो भाव है, वो मन बुद्धि का संकल्प है, निश्चय है, ये भोग तो चाहिए ही चाहिए, वह निवृत्त हो जाता है। क्यों निवृत्त हो जाता है, कैसे निवृत्त होता है? तो भगवान ने कहा परम दृष्टवा निवर्तत, परम परमानंद को प्राप्त करके उसके सारे संसार के क्षणिक ये जो विषय दर्शन प्राप्ति और उसके भोग में जो प्रिय मोद प्रमोद संसार के क्षणिक सुखों से वो उपराम हो जाए। जो क्यों सुख का आनंद का सागर मिल गया, वो लहरों से सुख कहाँ ढूंढने जाए, वो बुदबुदे में सुख कहाँ ढूंढने जाएगा, उससे तो सागर मिल गया है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे, उसका वह राग कैसे मिट जाता। परम दृष्टवा निवर्तते, सांसारिक विषय भोग की राग आसक्ति सूक्ष्म समाप्त हो जाती। तो आज हमने जो है इस श्लोक पर विचार किया। अभी ये जो अंतिम परम दृष्टवा निवर्तते, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अज्ञानी है, संसार में इंद्रिय विषय भोगों को ग्रहण करने वाले, तो वो भी कभी कभी संयम कर लेते हैं, परिस्थिति अनुसार राग उसको नहीं हो, वो भी उसका राग आसक्ति निवृत्त हो जाती किसी भी कारणवश। जैसे कहा वृद्धावस्था है, बीमारी है, जेल में है, प्राकृतिक आपदा है, युद्ध है, लेकिन मन में उसे भोग की आकांक्षा तृष्णा बनी रहती, और इसकी तो वो सूक्ष्म राग आसक्ति भी समाप्त हो जाती। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो मनुष्य को संसार में देखा गया निराहारस्य देहिनः विषया निवर्तन्ते। कई लोग संयम करते हैं, नियम करते हैं, जैसे जैन है, बौद्ध है, तांत्रिक लोग हैं, वो भी हठ योगी है, हठ से योग से ऊपर से उपवास में भी संयम नियम करते, रोग के कारण भी, वृद्धावस्था से भी संयम नियम करते हैं, लेकिन ये सारे मन में उसकी राग वासना और कामना निवृत्त नहीं हुई। विषय तो निवृत्त हो गए बाहर से, केवल का विषया निवर्तन, केवल बाहर से विषय निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उस विषय भोग में रहने वाली वासना, संस्कार, कामना, आसक्ति निवृत्त नहीं होती।
वह राग उसके अंदर बना रहे। खीर खाने का बंद किया लेकिन खीर की जो स्वाद है वो नहीं छूटता। चाय पीना बंद किया लेकिन चाय का स्वाद नहीं छूटता। लेकिन ये आत्मज्ञानी के विषय में कहते हैं कि उसकी वो सूक्ष्म राग आसक्ति भी परमानंद की प्राप्ति में निवृत्त हो जाती है, निवर्तन्ते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, अभी आप पूछ सकते हैं, कोई भी साधक। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो, नहीं नाम है। मुझे जरा ये अपना शब्द है ना, उसके विषय में थोड़ा बोलने में समझ है। वी निवर्तनते हैं या निवर्तनते हैं? विषय ये यहाँ तो भगवान ने निवर्तनते कहा और फिर विनिवर्तनते, ये तो निवृत्त हो। निवर्तनते वो विशेष रूप से निवृत्त हो जाते। एक होता है निवर्तनते और दूसरा होता है विनिवर्तनते। विशेष रूप से वो निवृत्त हो जाता है। तो जैसे यहाँ ये आत्मज्ञानी है, उसके संसार के सभी विषयों में राग आसक्ति है, वो निवृत्त हो जाता है। में बाहर से विषय छोड़ता है
लेकिन उसमें जो स्वाद है, आसक्ति है, वस्तु तो भूल जाता है लेकिन उसकी जो राग आसक्ति स्वाद नहीं भूलती। तो वह विशेष रूप से सूक्ष्म राग आसक्ति छूट गई है, सूक्ष्म रूप से भी नहीं। कई बार लोग ये जो है आजकल जैन में संयम होता है, बौद्ध में, फिर हठ योगी है, तो वो अपने संयम नियम करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बाद में फिर वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं। इंद्रिय विषय भोगों, बाहर से तो टेम्पररी संयम हो जाए, हठ योगी भी कर। तो जैसे जैसे ये सारे इंद्रिय के संयम नियम, मन की संयम नियम, विषयों का ग्रहण तो बाहर से छोड़ दिया है। ये जैन साधु है, बौद्ध साधु है, हमारे भी सन्यासी है, लेकिन मन में सूक्ष्म वासनाएं बनी रहे। तो बाहर से तो विषय निवृत्त हो जाते हैं, है वो साधु है, सन्यासी है, जैन साधु, बौद्ध साधु, हमारे सनातनी साधु, हठ योगी, लेकिन वह जो उसमें रहने वाली सूक्ष्म आसक्ति, वो रस, वो निवृत्त नहीं होता। तो वह रस है, वह स्वाद है, वह चाह है, वह स्नेह है, वह अनुराग है। वस्तु तो भूल जाते हैं लेकिन उसका रस नहीं भूलते। रसव भगवान ने रस कहा। जैसे मैंने कहा ना, संगीत रसिक है तो वो गुनगुनाता रहे, उसका राग है सूक्ष्म, अभी कहीं कार्यक्रम हो तो पहुंच जाता है। ऐसे इंद्रियों में जो यहाँ कहीं भी खाने पीने की चीज हो तो उसमें मनुष्य को रस होता है, राग होता है कि यहाँ सबसे बढ़िया खाना कहाँ मिलता है। तो हमारे ऋषिकेश में एक राजस्थानी होटल है, तो उसका शुद्ध घी का सात्विक खाना बनता है। तो फिर वो कहता, हाँ ऋषिकेश में, तो फिर घर जाएंगे तो दूसरे कोई ऋषि को खाएंगे, हाँ आप वहाँ राजस्थानी में जाना, वहां वो बढ़िया राजस्थानी सात्विक खाना मिलता है, शुद्ध घी का है। तो उसका रस स्वयं तो नहीं भूलता, दूसरों को प्रचार भी करता है कि बढ़िया खाना हमने खाया। और तो इस तरह संसार में आप देखते हो सभी रास, अपने रस और राग, जो जिसने जो भोग किया, जिसको जहां भोग अच्छा लगा, उसका वो प्रचार प्रसार भी करते, मार्केटिंग भी करते, और उसको तो वो भूल नहीं सकते। वो तो जब ऋषिकेश आएंगे तो जरूर राजस्थानी की थाली खाएंगे, लेकिन उसके रिश्तेदार, मित्र, परिवार वाले कोई आते होंगे तो भी कहेंगे कि जाना वहां, राजस्थानी की थाली जरूर खाना, ऋषिकेश में बढ़िया खाना है, और कहीं ढाबे में मत खा लेना। ये रस है, उसका ही तो महत्व। और फिर वो उस प्रकार उसकी सूक्ष्म आसक्ति आजीवन रहे। जब भी कोई ऋषिकेश का नाम लेगा, अरे ऋषिकेश की क्या बात है, अब वहां तीर्थ है, गंगा स्नान, मंदिर, कुछ याद नहीं, क्योंकि खाने पीने वाला है ना। अरे वहां राजस्थानी हॉट की थाली तो बहुत बढ़िया, उसको ही याद करेंगे। तो राग शक्ति उसमें है, छूटती नहीं, यानी विषय तो छूट जाता है, स्वाद जो है ना वो नहीं छूटता, वो सूक्ष्म है ना। वैसे रूप का स्वाद है, कोई सुंदर स्त्री को देख लिया तो उसका भी स्वाद है, रूप। शब्द का, कोई संगीत सुन लिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, केवल रस की बात नहीं, गंध भी कहीं को उसमें आसक्ति होती, परफ्यूम लगाने वाले, उसकी भी एक दुनिया है, गंध की आसक्ति होती। तो सबकी अपनी अपनी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय आसक्ति जो है वो बनी रहे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब है तो मैं थोड़ा पैसा आएगा तो मैं एक बढ़िया परफ्यूम बॉटल खरीदूंगा, अभी तो बस ऐसे चला लेते हैं, संयम है ना।
भाई आजकल परफ्यूम नहीं लगाते हो, क्या बात, अरे क्या कड़की चल रही है, 1000 रुपए की बोतल आती है, अब तो पैसा आएगा तो एक बोतल ले लूंगा। तो वो उस कारण गरीबी है या और भी कोई कारण है, बीमारी, तो वो नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही संसार में सारे गरीब अमीर जो भी हो, उसके अंदर जो सूक्ष्म विषय भोग की वासना, राग और संस्कार है, वो पड़े हुए, बाहर से अभी गरीबी के कारण संयम है, नियम है, ऐसा होता। लेकिन वो सारा छूटेगा कब? परम दृष्टवान, जिसको परमानंद की प्राप्ति हो गई, जो सर्वश्रेष्ठ आनंद है, तो फिर ये इंद्रिय विषय भोग के आनंद छूट जाते। तो ऐसा है, समझ में आया? हाँ समझ में आया। निवृत्त होना, समाप्त, विनिवृत्त का विशेष रूप से निवर्तन हो जा, निवृत्त हो जाना, यानी परमानंद का साक्षात्कार करके ये सूक्ष्म राग, आसक्ति और वासना और संस्कार विशेष रूप से निवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसा है, मूल से नष्ट होने की। विनिवृत्त का मतलब पेड़ को आप काटोगे तो फिर डालियां आ जाएंगी, लेकिन पेड़ को मूल से ही उखाड़ देंगे तो विनिवृत्त वृक्ष मूल से ही गए। डालियों को काटने से तो फिर आ जाती है, फिर डालियां, पेड़ हरा भरा हो, लेकिन मूल से उखाड़ने के बाद वह पेड़ नहीं रहता। ऐसे ये वासना है हो गई, जिसे परमानंद की प्राप्ति हो गई कि मैं परमात्मा हूं, और परमानंद का स्वाद जिसको मिल गया, फिर वो इंद्रिय विषय के स्वाद में क्यों जाएगा? जैसे जिसको, युवती को राजकुमार मिल गया, तो फिर यहाँ वहां कहाँ भटकने जाएंगे? भाई राजकुमार मिल गया, परम सुख मिल गया, तो अब ये यहाँ वहां दूसरे लड़के को देखने ढूंढने कहाँ जाए? परम प्राप्ति हो गई तो फिर नीचे की सामान्य वस्तु अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। सत्संग हम यही सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।